हमारे घर में किचन भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जी। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपकी ये लाइन आ रही थी कि तवा सभी दुखों की दवा। मैंने सोचा कि आपसे ही समझूंगा कि क्या है, अगर शॉर्ट में बता पाए तो। नहीं देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा मेरे, तवा खड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। तवा, घर में किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, तवा पर रोटी बना रहे हो तो उसके नाम के दूध, आखिरी रोटी बना के उसके नाम के दूध के छींटे मार दो तवे पर, लगातार मारते रहो, उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम होगा। तवे को साफ सुथरा रखो, तवे को गंदा मत रखो, तवे को गैस के नीचे मत रखो, तवे की एक जगह बनाओ, बेलन को खड़ा मत रखो, चकले को उल्टा मत रखो। हमारे यहाँ तवा उल्टा तब होता है जब किसी की मृत्यु होती है। तो 99.9% अगर आप अपनी किचन में बर्तन उल्टे रखते हो ना, भाग्य उल्टा हो जाएगा। किचन जाके चेक करो और बर्तन सीधे रखो, पोंछ के रखो, साफ रखो। किचन में बिल्कुल कॉकरोच मत आने दो। अरे तो ये तो मतलब नई जनरेशन तो मुझे लग रहा है जानती ही नहीं होगी ये। नहीं, मम्मियाँ सब बताती हैं, जानना नहीं चाहती वो बात अलग है। अच्छा, ये वशीकरण होता है क्या? कुछ नहीं होता। नहीं होता है। वशीकरण होता है मैं अपने बच्चे के वश में हूँ, आप अपनी पत्नी के वश में हैं। प्रेम भूत होकर श्री कृष्ण भगवान वश में थे राधा रानी के, राधा रानी वश में थी श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी के। इस संसार में जो भी आप नाम सुनते हैं वो सब कुछ होता है। मेरे को वशीकरण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं करती, ना मैं बताती, ना मैं बोलती। मैं एक बात बोल रहा हूँ, वश में होना है अपने परिवार के वश में हो जाओ, वश में होना है भगवान के प्रेम के वश में हो जाओ, वश में होना है अपने देश के वश में हो जाओ। बहुत बढ़िया। गुस्सा मुझे लग रहा है कि परिवार में एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह की कलह की, अंदरूनी कलह जो बनती है, या कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जा रही हैं, उसके गर्द में आप जाएंगे तो एक गुस्सा बड़ा होते होते बहुत विभत्स रूप में आ जाता है। तो एस्ट्रो में, ज्योतिष में भी कुछ इस तरह का है, या कोई रेमेडी जो आप बताती है उसमें कुछ ऐसा है? कुंडली में ना मंगल शनि की युक्ति होती है ना, उसे अग्नि दोष बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला होता है, उसको कुछ बोल दो आग लग जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर में सही भी हो जाएगा। चिंता मत करिए, ऐसा है, ये मंगल का साल है, घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और अपनी माँ के पैर जरूर दबाइए। गुस्सा छू हो जाएगा, चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। फिर से कहूँगी प्रेमानंद बाबा जी को सुनिए, फिर से कहूँगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा कपिल शर्मा का शो देखिए। मंगल का साल है, जो मांगलिक लोग हैं उनके लिए क्या है? शादी हो जाएगी, घर खरीद लेंगे। अगर मांगलिक हैं, शादीशुदा हैं, पहले से घर खरीदा हुआ तो थोड़े से झगड़े हो जाएंगे। थोड़ा कंट्रोल कर लें, हनुमान जी के मंदिर में अनार का भोग लगा दें। जय माता दी। जो मांगलिक हैं उनके जीवन में क्या बहुत परेशानियां रहती हैं? ऐसा जो बोलते कुछ हैं कि नहीं तुम मांगलिक हो, शादी को लेकर स्पेशली उनको बोला मेरा जाता है। बच्चा शादी का, बस मैं इतना जरूर कहूँगी, इफ़ यू आर मांगलिक, गेट मैरिड विद मांगलिक। हो सकता है आपका तलाक ना हो, पर एक ही घर में रहकर तलाक हो जाए। तलाक का होना ज़रूरी नहीं, अगर आपके कमरे अलग हो गए तो भी तो तलाक ही है ना। आपने कभी किसी से बात नहीं करी 6-6 महीने तो भी तो तलाक ही है। मैं आप तो कह रही हूँ, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो यूक्रेन में हो रहा है, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो नेपाल में है। आप ज़रा लोगों के घर में जाके, इस वक्त घर घर में युद्ध हो रहा है, घर घर में झगड़े हैं, गुस्से हैं, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। सब सही हो सकता है, घर में लुबान का धुआं दो। आजकल खबरों में जो अभी तो कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं पिछले, कि लड़कियों का धोखा बहुत विभत्स रूप में सामने आ रहा है। इसकी कुछ वजह समझ में आती है क्या? देखिए, जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से, तब लड़कियों को धोखा मिलेगा। तब आप खबरें सुनेंगे सारी कि इस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया। एक लड़की की 2 प्रेमिका निकली, पहली प्रेमिका ने पति की पहली प्रेमिका को पकड़कर मारा। ऐसी न्यूज़ेस आएंगी आपको। ये सब ग्रहों की चाल है, चलती ही रहती है। पर इंसान की एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है हमारे साथ? फ़ोन। फ़ोन को दूर कर दिया जाए, फ़ोन में से पासवर्ड लॉक हटा दिया जाए, ये सिस्टम ही हटा दिया जाए। खुला है जी, आप मेरा छुओ, मैं आपका छुओ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग ऐसी हरकतें ही नहीं करेंगे। लॉक है तो करते हैं। और कभी लॉक खुला रह जाए तो पकड़े जाते हैं। लॉक के तो अलग अलग नियम आ गए आजकल, तो रेटिना से, आंखों से भी लॉक खुलता है। तो मैं कह रही हूँ ना, फ़ोन ऑप्शन ही ऐसा होना चाहिए कि भाई क्या है, ये खुली किताब है, हाँ मेरी डायरी है, उठा लो। क्यों लगाना है लॉक? लॉक का सिस्टम बस ये है कि आपकी प्राइवेसी है, तो आपके बैंक अकाउंट में, आपके पेटीएम में, उसमें लॉक लगाइए। आपके व्हाट्सएप्स को आपको छुपाने की ज़रूरत क्या है? लकी नंबर जैसा कुछ होता है क्या? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान को या राम जी को रामायण में, श्री कृष्ण भगवान को महाभारत में कोई लकी नंबर का जिक्र करते नहीं देखा। हम इतने बजे, हम इतनी तारीख को जो है लंका पर विजय पाएंगे, ऐसा नहीं था। 5 पांडवों को उन्होंने निकला नहीं, 5 गलत है, हम 6 करेंगे।
हम इतने बजे इतनी तारीख पर करेंगे तो आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन कर्मा। मैं मानती हूँ कि कर्म अच्छे करो, मैंने आपका बुरा नहीं किया, आप मेरा बुरा नहीं कर सकते। मैं आपको इज्जत दूंगी, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। भगवान की असीम कृपा होगी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पर है, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उल्टा जो बिगाड़ने चलेगा उसका खुद सर्वनाश होगा।